अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल कोर्स नंबर 3248 के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम उर्दू ज़बानदानी के एक अहम और दिलचस्प सिन्फ के बारे में बात करेंगे, जो है मुकालमा निगारी। मुकालमा निगारी के तारुफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। लुग़वी मायने हैं हम कलाम होना, मतलब बातचीत करना, और इसके इस्तिलाही माने हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद का आपस में बातचीत करना। मुकालमा निगारी तहरीरी और ज़बानी फॉर्म में भी किया जाता है। इसके ज़रिए हमें दूसरे अफराद की शख्सियत, उनके किरदार के बारे में आगाही हासिल होती है। किसी भी अफ़साने, नावल, ड्रामे या फ़िल्म में अच्छे मुकालमा निगारी उसकी एक अच्छी खुसूसियत समझी जाती है। आइए मुकालमा निगारी करते हुए कुछ याद रखने वाली बातों को ज़हन नशीन कर लेते हैं। मुकालमा लिखते वक्त जो सबसे पहला नुक्ता है वो है बोलचाल का अंदाज़। मुकालमे की ज़बान का बोलचाल के मुताबिक होना ज़रूरी है ताकि वो पुरअसर हो। कोशिश कीजिए कि मुकालमा लिखते वक्त किताबी ज़बान इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़बान का या रोज़मर्रा की जो बोलचाल की जाती है उसका इस्तेमाल किया जाए। नुक्ता नंबर 2 है ज़बान की दिलचस्पी और शगुफ्तगी। मुकालमे की ज़बान दिलचस्प और शगुफ्ता होनी चाहिए। लबो लहजा कुदरती हो ताकि वो असर कर सके। जितनी सादा और आसान ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ही सादा और आसान ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। नुक्ता नंबर 3 है मुकालमे का आगाज़। मुकालमे का आगाज़ फ़ितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। ये ज़रूरी है कि जब आप मुकालमे का आगाज़ करें तो उसे फ़ितरी और बेसाख्ता अंदाज में शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता दो जुमलों के बाद गुफ्तगू को मौजू या असल मौजू की तरफ ले जाने की तरफ लेके जाएं। मुकालमात की मसावी तकसीम, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू में मुकालमात की तकसीम का ख्याल रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो अफराद आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमें मुकालमात की मसावी तकसीम का ख्याल रखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स मुकालमे में दो जुमले इस्तेमाल कर रहा है तो जवाब देने वाला कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 जुमलों में उसका जवाब दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप मुकालमे में जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो तकरीर महसूस होगा। अल्फाज और मुहावरात का मुनासिब इस्तेमाल। अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल किरदार और सूरत हाल के मुताबिक किया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप अल्फाज और मुहावरात इस्तेमाल करें उन्हें किरदार और सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल करें। यहाँ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि आपकी ज़बान शाइस्तगी और शराफत के दायरे से बाहर ना जाए। कोई भी ऐसा लफ्ज़ या जुमला इस्तेमाल ना करें जो शराफत के दायरे से बाहर हो। मरातिब और दर्जात का ख्याल। मुखातिब के दर्जे और मर्तबे का ख्याल रखा जाए। ये ज़रूरी है कि जिससे बात की जा रही है उसके मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर दो दोस्तों के दरमियान बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू हो रही है तो उसे किसी भी सूरत में आमियाना लहजे की तरफ नहीं जाना चाहिए या आमियाना दर्जे की तरफ नहीं जाना चाहिए। इख्तिसार और वजाहत। जो कुछ कहा जाए मुख्तसर, वाज़ेह और मौज़ू के मुताबिक कहा जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुकालमे में जो बात भी कहें वो मुख्तसर हो, वाज़ेह हो और ज़रूरत के मुताबिक और मौज़ू के मुताबिक बयान करें। ज़रूरत से ज़्यादा जुमलों का इस्तेमाल आपके मुकालमे को गैर ज़रूरी तौर पर तवील बना देता है। सवाल करने वाले साइल और जवाब देने वाले मुजीब में से किसी की गुफ्तगू तवील ना हो। इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जो सवाल करने वाला है और जो जवाब देने वाला है दोनों में से किसी की भी गुफ्तगू एक हद तक महदूद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तवील ना हो, वरना आपका मुकालमा तवील हो जाएगा। 8वें नुक्ते की तरफ आते हैं, जो है मुकालमे का इख्तिताम। आगाज़ की तरह मुकालमे का एक अच्छा और मुकम्मल इख्तिताम करें। मुस्बित और मनफी दोनों पहलू पर रोशनी डालते हुए मुस्बित और हकीकी पहलू पर लाकर ख़त्म करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुकालमा नामुकम्मल रह जाए। ज़रूरी है कि आप जब भी मुकालमे का इख्तिताम करें तो उसे मुस्बित और हकीकी पहलू की तरफ लाकर ख़त्म करें। लेकिन जब आप मुकालमे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें आप मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू कर सकते हैं।
आखिरी नुक्ता है लिखाई। आपकी लिखाई खुशखत और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले पर इसका एक अच्छा तासुर पैदा हो सके। अगर आप ज़बानी मुकालमा इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़बानी मुकालमा बयान किया जा रहा है तो वहाँ पर आप इशारात के अलावा बाकी जुमलों का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आवाज़ के उतार चढ़ाव का भी मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको मुकालमा निगारी के बारे में बताया कि किस तरह से हम एक अच्छा मुकालमा तहरीर कर सकते हैं। आइए आज एक नमूने के तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो सारे नुकात जिनका हमें मुकालमा लिखते वक्त ख्याल रखना चाहिए उन्हें हम एक मुकालमे में कैसे समझते हैं। ये मुकालमे का एक नमूना है। इस मुकालमे में दो दोस्तों के दरमियान बातचीत या गुफ्तगू की जा रही है और ये गुफ्तगू इम्तिहान की तैयारी के मुतालिक की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला दोस्त साजिद मुकालमे के आगाज़ में अल्फाज और मुहावरे का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए मुकालमे का आगाज़ कर रहा है। मैंने आपको पहला नुक्ता ये समझाया था कि मुकालमा हमेशा आम बोलचाल की ज़बान में होना चाहिए। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता ये था कि अल्फाज और मुहावरात का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। आप देख सकते हैं मुकालमे के आगाज़ में साजिद जमील से कहता है, अरे जमील तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो, कभी नज़र ही नहीं आए, कहाँ रहते हो आजकल। जितनी ज़्यादा आपकी ज़बान जो आप मुकालमे में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आम रोज़मर्रा की ज़बान होगी, आम बोलचाल की ज़बान होगी, उतना ही आपका मुकालमा पुरतासीर हो जाएगा। सादिक के जवाब में जमील जवाब देते हैं, यार क्या बताऊँ, मार्च के टेस्ट ने परेशान कर रखा है, कहीं आने जाने का होश है और ना फुर्सत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुकालमे का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए और फितरी होना चाहिए और 2-3 जुमलों के बाद ही आप असल मौजू की तरफ आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे जुमले में ही जमील असल मौजू के बारे में बात कर रहा है, जहां वो मार्च के टेस्ट की वजह से परेशान है और इसका तस्करा वो अपने दोस्त साजिद से कर रहा है। साजिद, तो इसका मतलब ये है कि तुम सारा दिन घर में बंद रहते हो। आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। जमील, हाँ तो क्या सैर सपाटे में वक्त ज़ाया करूँ, घर में ना बैठूँगा तो टेस्ट की तैयारी कैसे होगी। साजिद, भाई वक्त ज़ाया करने के लिए कौन कहता है, लेकिन बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाना भी तो कोई दानिशमंदी नहीं। मैंने आपको बताया था कि मुकालमे में हम मनफी और मुस्बत दोनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर साजिद कह रहा है कि मैं वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाना भी अक्लमंदी या दानिशमंदी की बात नहीं है। उसके जवाब में जमील कहता है, ये तो तुम ठीक कहते हो, मगर मैं समझता हूँ जब तक दिन रात देखना करूँगा खातिर ख्वाह नंबर नहीं आएंगे। दाखिले का मामला है, कहीं मैं मारा ना जाऊँ। साजिद, खातिर ख्वाह नंबर ज़रूर हासिल करो, लेकिन भाई साहब इम्तिहान के करीब आकर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना भी मुनासिब नहीं, खुदा न खास्ता बीमार ना हो जाओ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दो दोस्त आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और एक नुक्ता मैंने आपको ये भी बताया था कि दो दोस्तों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आमियाना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और जो भी गुफ्तगू है वो तहज़ीब और तमद्दुन के दायरे में होनी चाहिए और क्या कोई भी ऐसा अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए जो तहज़ीब और तमद्दुन के दायरे से बाहर हो। जमील, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? टेस्ट का हवा बुरी तरह सर पर सवार है, अब्बा जान भी डट कर पढ़ाई करने पर जोर देते हैं। साजिद, जमील भैया टेस्ट से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई ज़रूर करो मगर काम में एतदाल का ख्याल रखना चाहिए, कुछ सैर व तफरीह के लिए भी वक्त निकाला करो। आप देख रहे हैं कि पूरे मुकालमे में मुस्बत और मनफी दोनों पहलू पर बातचीत की जा रही है। इसका जो आगे जुमला था वो है, ताकि सेहत बरकरार रहे और खैरियत से टेस्ट भुगता सको।
आखिर में हम मुकालमे के अख्ताम की तरफ आते हैं। जमील साजिद भाई, बात तो आपकी ठीक है, वाकई में सेहत की तरफ से कुछ लापरवाह हो ही गया था। अब आपकी कीमती मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मुकालमे का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए, इसी तरह से मुकालमे का इख्तिताम भी मुकम्मल होना चाहिए, एक हतमी इख्तिताम होना चाहिए। आप अभी देख सकते हैं कि एक मुस्बत बात के ऊपर मुकालमे का इख्तिताम किया गया है, जहाँ पे जमील ये कह रहा है कि वो साजिद के कीमती मशवरे पर ज़रूर अमल करेगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास का ये लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको मुकालमा निगारी के बारे में बताया है कि किस तरह से एक अच्छा और जामे मुकालमा लिखा जा सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको इस नमूने के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम मुकालमे को एक अच्छे तरीके से तहरीर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी कीमती आरा और मशवरे से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।